1971 युद्ध के बाद ये पहली बार है देश में जब तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अटैक किया है। जी हां, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। पहलगाम हमले पर भारतीय सेना का बयान भी सामने आया, जस्टिस इज सर्व्ड, यानी इंसाफ कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से मिट्टी में पाकिस्तानी आतंकियों के 9 अड्डे मिल गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात भी की। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने पूरी रात नजर बनाए रखी। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कहा। पाकिस्तान इस स्ट्राइक पर क्या बोल रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 2 हफ्ते बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक कर जवाबी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर एक नजर में मिशन और वही किया है भारतीय सेना ने। जी हां, भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक निशाना बनाए गए 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। पाकिस्तान में स्थित ठिकानों में बहावलपुर, मुर्दके और सियालकोट शामिल है। आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए विशेष सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी शिविरों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। एएनआई के सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात ऑपरेशन सिंदूर पर नजर रखी। भारतीय सेना ने बुधवार की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। यह हमला भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया गया। अमेरिका में भारत की एम्बेसी ने बयान जारी कर कहा कि हमलों के तुरंत बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और उन्हें की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी। बयान में कहा गया कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक निर्मम और जघन्य हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। भारत के पास इस हमले में पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों की स्पष्ट संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले पुख्ता सुराग, तकनीकी जानकारी, पीड़ितों के बयान और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि यह स्ट्राइक पूरी तरह से फोकस्ड, मापी गई और गैर उत्तेजक यानी कि नॉन एस्केलेटरी भी है। यह भी साफ किया गया है कि किसी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। भारतीय सेना का इस पर बयान भी आया, जस्टिस इज सर्व्ड, यानी इंसाफ कर दिया गया। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देर रात ऑपरेशन सिंदूर के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बात की और स्थिति पर चर्चा की। उधर हरियाणा और पंजाब के सभी एयरबेस पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और जो बॉर्डर लाइन एरियाज हैं वहां पर भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के सभी सरहदी जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पहलगाम अटैक में मारे गए शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा, मैं लगातार खबरें देख रहा हूं, मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश की जनता का दर्द समझा। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को खत्म किया, उसके लिए मैं हमारी सेना को धन्यवाद देता हूं। जब से हमने यह खबर सुनी है, मेरा पूरा परिवार हल्का महसूस कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि किन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इन आतंकवादी अड्डों पर की गई है सटीक कार्रवाई, जैसे कि बहावलपुर, जो कि जेईएम का मुख्यालय है, जो भारत पाक सीमा से 100 किलोमीटर दूरी पर है। उधर मुर्दके यानी कि एलईटी कैंप है, जो 26/11 हमले से जुड़े आतंकी यहां से प्रशिक्षित होते हैं, यहां से ट्रेनिंग लेते हैं। तीसरा गुलपुर यानी पीओके में आता है। ये पूंछ और राजौरी हमलों से जुड़े आतंकी यहां पर रहते हैं। सवाई एलईटी कैंप पीओके में है, जो कि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड यहां पर बताया गया। उधर बिलाल कैंप पे हमला किया गया, जो कि जेईएम लॉन्च पैड है। कोटली एलईटी बम्स कैंप, जो कि 50 आतंकियों की क्षमता रखता है। बरनाला कैंप, जो कि राजौरी के सामने है। सर्जल कैंप, जो कि जेईएम सांबा कठुआ के सामने है। महमुना कैंप, जो कि एचएम ट्रेनिंग सेंटर है, वो सियालकोट।
पाकिस्तान की बौखलाहट इस स्ट्राइक के बाद साफ नजर आ रही है और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की कार्रवाई को युद्ध की कार्रवाई करार दिया है और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। उधर पाक सेना के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा, समय और स्थान हम खुद तय करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने कोटली, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में एक साथ हमले किए। वहीं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एरे न्यूज को बताया कि रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। भारत ने अपने एयर स्पेस से हमला किया है, उन्होंने अपनी सीमा से हमला किया, उन्हें बाहर आने दीजिए, हम उसका माकूल जवाब देंगे। उधर पाकिस्तान के दिल्ली पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस हमले की पुष्टि की है। बताते चले कि कुछ चैनल्स ने भारत के हमलों को सीमित बताने की भी कोशिश की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान मजबूती से इसका जवाब देगा, जैसा पाकिस्तान कहता आया है। इधर आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक में पूर्ण ऑपरेशनल स्वतंत्रता दी है। उन्होंने दो टूक कहा था कि आतंकवाद को कुचलने का समय आ गया है। भारत ने इस कार्रवाई के बाद अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, UAE और सऊदी अरब सहित कई देशों को इस मिशन की जानकारी दी है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा है और इस पे खुद सेना ने ये नोटिफाई यानी कि मैसेज दिया कि जस्टिस इज सर्व्ड, यानी इंसाफ कर दिया गया है और एक बड़ी मॉक ड्रिल की तैयारी आज देश में हो रही है। यानी कुछ बड़ा जरूर आतंकवाद के खिलाफ इस बार भारत सोच रहा है और वैसा कर भी रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।